प्रोफेसर अनुराग भदौरिया समान नागरिक संहिता के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर या नहीं, पूछता है भारत। पीपल वांट टू नो प्रोफेसर साहब आप कहां खड़े हैं, वेयर आर यू, व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस? सुनिए, पूछता है, सुनाइए, अरे सुन लीजिए, जवाब दीजिए। भारत पूछ रहा है कि गोवा दुनिया में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट दुनिया में नहीं है, उसको दुनिया मत बोलिए, भारत में है। मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, राष्ट्र एक की बात कर रहा हूँ। अब भाग क्यों रहे? कानून बनेगा तो सब। शहजाद, मैं शहजाद से पूछूंगा वो, पर आप तो अपना जवाब दो। शहजाद में आई गिव यू ओपनिंग कमेंट। अनुराग भदौरिया ना आप डिसाइड कर सकते हैं गोवा और मणिपुर के बारे में, तो मैं आपसे क्यों पूछूं? मैंने आपसे पूछा आप कहां हो। गोवा और मणिपुर पूछना है, शहजाद यहां है, पूछेंगे शहजाद से। लेकिन आप तो बता दो, सपा यूसीसी के साथ है, सबके समानता के ब्रांड एम्बेसडर अनुराग भदौरिया जी समान नागरिक संहिता के साथ हैं या नहीं? यस और नो, फिर आप यस और नो। अरे मैं तो सुन तो लीजिए, मैं कहता हूं सुन तो लीजिए। यूसीसी का आप नया ड्राफ्ट लेके आइए, बैठिए, सामने चर्चा करते, मजबूत बनाएंगे, चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। रत्नाकर त्रिपाठी, बाद में किसान, राम कृपाल जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, अंसार साहब आ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी। ओके, ओपनिंग कमेंट्स त्रिपाठी जी, ओपनिंग कमेंट्स। थैंक यू। देखिए, आपका जो यूसीसी बिल अभी तो इन्होंने कमेटी प्रपोज की है, लेकिन यूसीसी क्या यूनिफॉर्मिटी खाली आपके शादी ब्याह इसी में होती है? जात हटाएंगे, उसके खिलाफ जाएंगे, धर्म हटाएंगे, सबको इक्वल बनाएंगे। अब जात हटा देंगे तो मोदी जी कैसे कहेंगे कि मित्रों, मेरे विरोधी पिछड़ी जात के लड़के को, व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पे देखना पसंद नहीं कर सकते? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस चीज में होता है? मैं तो मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं, पर्सनल लॉ की, मैं तो हिंदू कोड बिल की बात कर रहा हूं। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956। अंबेडकर जी ने जिसके बारे में कहा था कि नो लॉ पास्ड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर इन द पास्ट एंड टू बी पास्ड इन द फ्यूचर कैन बी कंपेयर टू इट इन द पॉइंट ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। पिछला भी और आने वाला भी उससे महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। आप तो सब समाप्त करने पे तुले हैं। अंबेडकर ने जिसको कहा उसको समाप्त करने पे तुले हैं। आप कहते हैं कि भाई संविधान ने दिया है, नहीं, संविधान ने आर्टिकल 20 अनुच्छेद 25 और 26 में इंडिविजुअल्स को व्यक्तिगत और सामूहिक धार्मिक चीज की स्वतंत्रता दी है। 44वां आर्टिकल जो आप बोलते हैं वो नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उसमें लिखा है कि द स्टेट शैल एंडीवर, यह नहीं लिखा द स्टेट शैल फोर्सफुली इंप्लीमेंट, एंडीवर बोला। सबका बात करके, सबसे पूछ करके, सब करके। ये नहीं कि हम यूसीसी लागू करेंगे, लिखित लागू करेंगे। क्या करेंगे आप? सबका खतना कराएंगे या सबका खतना रोक देंगे? क्या करेंगे आप? केश, कृपाण, कंघा, कच्छा और ये कटार क्या करेंगे? इनको हटा देंगे सिक्कों से कि सबको कहेंगे कि उनको धारण करो? क्यों जब कोड बिल हिंदू की बात आती है तो रिलीजियस राइट्स पे बोलता है। देखिए, आई डोंट एग्री विद योर वर्ड्स, बट मैं ये कह रहा हूं, देखिए रत्नाकर जी, नॉर्मली आप अपनी शब्दावली पे कंट्रोल रखते हैं। नहीं, नॉर्मली आप अपनी शब्दावली पे कंट्रोल रखते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, नहीं रत्नाकर जी, आप मेरी बात समझिए। एक तो पसर होने की जरूरत, दूसरा रिलीजियस राइट्स, यूसीसी रिलीजियस राइट्स पे नहीं जाता है। आप मुझे बात बताइए, शहजाद ने बोला यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ तो है ना अभी भी, कि चाहे रत्नाकर त्रिपाठी करें, ऐश्वर्या कपूर करें या शहजाद करें, अगर चोरी है तो वो चोरी है। अल्टीमेटली आके सिर्फ 4 शादी पे अटकता है क्या सिस्टम? आप और अनुराग भदौरिया क्या 4 शादी के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं क्या? नहीं, रत्नाकर जी प्लीज टेल मी, नहीं ऐसा क्या है? एक मिनट सुन लीजिए ना, बोलिए ओपनिंग है, फिर शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं। अंसार साहब, रामकृपाल जी, सतीश जी आ रहा हूं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम वुमेन एक्ट को कहा कि ये सही है, लेकिन इसमें आर्टिकल 125 लागू होगा, जिसमें इद्दत के बाद, इद्दत के साथ मुस्लिम महिला को उतना पैसा मिले कि वो जिंदगी गुजार सके। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम वुमेन एक्ट को डी नोटिफाई नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये इलीगल है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। इस बात को शहजाद पूना वाला क्या करेंगे? अजान नहीं, क्या वो नमाज नहीं पढ़ेंगे?
क्या करेंगे? अब ऐश्वर्या ओके रत्नाकर वाला क्या मुस्लिम पद्धति से शादी? ओके रत्नाकर जी, योर ओपनिंग कमेंट्स आर मेड, थैंक यू वेरी आप मुझे मच। बताइए। ठीक है, शहजाद काउंटर। देखिए एक एक करके मैं ओके, दीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे मित्र बैठे तो उनकी बातों से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट तो ले आइए, मान्यवर उत्तराखंड में ड्राफ्ट लागू हो चुका है, उस पर क्या स्टैंड है आपका? और आज तो बात सिद्धांत पर की जा रही है। अनुराग जी, सिद्धांत पर बताइए, जो संविधान में लागू है उस पर आप साथ में हैं या खिलाफ है? परंतु लगता है कि जैसे आपके झारखंड के एक मंत्री ने बोला ना कि शरिया को संविधान के ऊपर रखेंगे, रखा तो है ना, वहां पे बोला गया है, स्टेटमेंट है उनका बाकायदा, हाफिजुल हसन का। इसलिए आज भी आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। शाह बानू का कानून सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, शायरा बानू के केस में 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अभी आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, न्यायपालिका की। निशिकांत दुबे जी ने जो बोला, मैं इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। ऐश्वर्या जी, कैटेगोरिकली बोल रहा हूं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने पार्टी की लाइन इस विषय पर क्या है साफ कर दिया है, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट का यहां पर हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सीए को सही ठहराया, मानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून बोला, मानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू का बोला, मानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाना सही बोला, मानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 370 के बाद इन्होंने बोला आर्टिकल 44 मतलब यूसीसी डेड लेटर रहा है, इसको लाना चाहिए, मानते हैं क्या? और सुप्रीम कोर्ट की पैरवी आप मत कीजिए सर। आप वो लोग हैं जिन्होंने, इंदिरा गांधी ने जुडिशरी के बारे में क्या बोला, वीडियो वायरल है। ये वो लोग हैं जो कमिटेड जुडिशरी चाहते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने खन्ना जी को सुपरसीड करवाया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं जीप काट देंगे जुडिशरी की क्योंकि राहुल गांधी को कन्विक्ट किया। ये वो लोग हैं जो बहारुल इस्लाम को एमपी के बाद जज के बाद एमपी बनाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जुडिशियल रिव्यू का राइट, रामकृपाल जी बैठे, पूछ लीजिए, आर्टिकल 42 लाकर, अमेंडमेंट लाकर, या अमेंडमेंट 42 लाकर 1976 में जुडिशियल रिव्यू का राइट ले लिया। अब मैं आना चाहता हूं आखिरी बात पर, क्योंकि यहां पर मौलाना साहब भी बैठे, अंसार रजा साहब बैठे। अंसार रजा साहब भी आपको ईमानदारी से बताएंगे कि यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अंसार रजा साहब या मैं नमाज नहीं अता कर सकते या कोई पूजा पद्धति अपनी नहीं अपना सकता। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि 5 के जो बहुत ही पवित्र होते हैं हमारे सिख भाइयों के लिए, या किसी और का कोई और किसी भी और धर्म होता है। सर्कमसिशन केवल मुसलमानों में नहीं होता है, जूस में भी होता है, क्रिश्चियंस में भी होता है, वो नहीं कर पाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर जहां पर रिलीजियस लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हुए किसी के अधिकारों पर हनन करता है, जैसे कि जो उदाहरण मैंने दिया कि 5 साल की बच्ची की शादी क्या 80 साल के बुढ़े से हो, मुझे नहीं लगता सतीश जी इसका स्वागत करेंगे, मुझे नहीं लगता रामकृपाल जी करेंगे, मुझे नहीं लगता अंसार रजा भी करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, पर अनुराग भदौरिया जवाब देने के बदले यहां वहां दाएं बाएं कर गए, और उनकी देखा देखी तो उनके जो पार्टी पिछलग्गू पार्टी है उनके भी प्रवक्ता ऑफिशियल अनऑफिशियल वही जवाब। अंसार रजा साहब, अंसार साहब, ओपनिंग कमेंट्स आपके। अंसार रजा साहब, रामकृपाल जी, सतीश जी आ रहा हूं अंसार जी के बाद। अंसार रजा साहब। देखिए ऐश्वर्या जी दादा, ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई रामकृपाल जी को देख करके, मालिक इनको सलामत रख के, बहुत दिनों के बाद मैंने इनको देखा है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मोदी जी हमारे देश के बहुत चहीते प्रधानमंत्री हैं। हमें बड़ी खुशी है कि दूसरी बार जब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मुसलमानों पे इतना प्यार उमड़ के आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अल्लाह ये माजरा क्या है। इतनी मोहब्बत मुसलमानों से, हर चीज मुसलमानों के हक में फैसला लिए जा रहे हैं। 3 तलाक, हलाला, बुर्का, मजार, दरगाह, कब्रिस्तान, शमशा, इतनी मोहब्बत मुसलमानों से क्यों हो रही? तो मैं सोच कर